मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन। धनी जी फरमा रहे कि जब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, मैंने पहले दिन बताया कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो कैसे हुई है, सारी बातें बता दी कि अक्षर के चित्त में, मन में ब्रह्मांड अव्याकृत में, जो अव्यक्त था वो कृत हो गया, ब्रह्मांड बन गया, और उनके चित्त से इस जगत के अंदर चेतना का प्रकट हुआ, और वो चेतना आदि नारायण से होकर ब्रह्मा विष्णु महेश होकर ये 5 तत्व 3 गुण के ब्रह्मांड की रचना हो गई। लेकिन जब ये ब्रह्मांड बना ही नहीं था, जब अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल में भी नहीं लिया था, तब क्या था? जब ब्रह्मांड ही नहीं था। फिर सुंदर साथ जी, यहां इतने सुंदर साथ को बात गहराई से समझनी है कि जब ब्रह्मांड नहीं था तब क्या था? कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का तो अस्तित्व ही नहीं है कहां? अखंड अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर तो ब्रह्मांड बनता मिटता है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इसकी कोई थल भूमि नहीं है कि चलो ये हमेशा बना रहेगा। ये बनना और मिटने वाला है। इस ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम इस सृष्टि को देखें ना, तो इस सृष्टि को राई के दाने के बराबर भी नहीं है। इस ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में इतना बड़ा ब्रह्मांड है कहां? अक्षर के मन के अंदर। सुंदर साथ जी, धनी जी फरमा रहे कि अब जरा सोचिए कि जब नहीं उपजो मोह अहंकार, अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर इस ब्रह्मांड बनाने की चाहत भी नहीं थी, ना ही निराकार। ये ब्रह्मांड को निराकार कहा गया है। यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन दुनिया के अंदर फैला हुआ है, साकार और निराकार। परमात्मा साकार है कि निराकार? यहां सभी के मन में ये बात आ जाती है कि जब ये प्रश्न होता है तो हम ये कहते हैं कि हम साकार है, ये जगत साकार है, जो दिखता है वो सब साकार है, और जो नहीं दिखता वो निराकार है। तो परमात्मा नहीं दिखता है, इस वास्ते परमात्मा निराकार है, और जगत को हमने साकार बना दिया। नहीं सुंदर साथ जी, इससे उल्टी रीत है। मेरे प्राणनाथ बता रहे हैं, जो अखंड और अविनाशी है वो शुद्ध साकार है, और जो टेम्पररी है, बनता और मिटता है, वो निराकार है, वो नाशवान है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं कई बार दृष्टांत के रूप में बताता हूं कि एक तरफ मिट्टी है और एक तरफ मटका है, और मटका और मिट्टी के परिप्रेक्ष्य में साकार कौन है और निराकार कौन है? जब ये प्रश्न आएगा तो सब कहेंगे कि मटका साकार है और मिट्टी निराकार है, जबकि मेरे प्राणनाथ कह रहे कि ना, मटका निराकार है, माटी साकार है, क्योंकि माटी परमानेंट है। मटका आज है, टूट गया, फिर वो मिट्टी का मिट्टी बन जाएगा, वो परमानेंट नहीं है, फिर वो मिट्टी के मूल स्वरूप में मिल जाएगा। तो जो टेम्पररी दिख रहा है, जो हवा में बबल के रूप में दिख रहा है, वो निराकार है, और जो परमानेंट है वो साकार है। इस साकार और निराकार की व्याख्या जगत में सबसे उल्टी मेरे प्राणनाथ बता रहे हैं कि वो परमात्मा शुद्ध साकार स्वरूप है, जो लीला कर रहा है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय कर रहा है, वो साकार है, जगत निराकार है। तो कहते हैं ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन। इस तरह का न तो निराकार ब्रह्मांड था, ना शून्य था, ना निर्गुण, न कोई गुण 5 तत्व 3 गुण वो भी नहीं थे, न निरंजन माना कि उनकी कोई लीला भी नहीं थी। तादिन कौन था? तब क्या हुआ था? कैसे ब्रह्मांड का दिल में लिया? ये बात हमें समझा रहे हैं